बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान सीखें कि इस चैनल में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुर और बारीक हरफों का बयान। जैसे कि आप जानते हैं हम नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, तो नूरानी कायदे का हमने 13वां सबक मुकम्मल किया है। 14वें सबक पे आने से पहले वहाँ पे कुछ कवायद की ज़रूरत पड़ी है, तो उन कवायद को पहले हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जब हम 14th लेक्चर पे आएंगे तो वहाँ पे हम उन कवायद को आसानी से समझ सकते हैं। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ब्त तनक़ीज़ है। इस चीज़ की मैं पहले ही ज़िक्र कर चुका हूँ। यानी ये 7 हरूफ जो हैं ये हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। पुर पढ़ने का मतलब ये है कि ये हरूफ अदा करते वक्त होंठ गोल हो जाते हैं, यानी मुंह बर आता है। ये हरूफ कौन कौन है? खा, सौद, ज़ौद, गैन, तौ, काफ और ज़ौ। ये हमेशा हर हाल में पुर होते हैं। इनके अलावा बाकी हरूफ मुस्तफ़ला है, यानी इन 7 के अलावा जितने भी बाकी हरूफ है उनको हरूफ मुस्तफ़ला के नाम से जाना जाता है। ये हरूफ मुस्तफ़ला हमेशा हर हाल में बारीक होते हैं, लेकिन हरूफ मुस्तफ़ला में से 3 हरूफ अलिफ़, अल्लाह का लाम और रा कभी पुर होते हैं और कभी बारीक होते हैं। इस चीज़ की मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। जब हमने पहला वीडियो अपलोड किया है तो उसी वीडियो में हमने इस चीज़ की ज़िक्र की है। आइए अब हम देखते हैं ये अलिफ़ कब पुर पढ़ा जाता है, कब बारीक पढ़ा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह का लाम और रा देखते हैं कि ये कैसे बारीक और पुर पढ़े जाते हैं। अलिफ़ का कायदा ये है कि अगर अलिफ़ से पहले पुर हर्फ होगा तो पुर, जैसे कौल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौल, इस कौल में अलिफ़ भी आया है, कौफ, अलिफ़ और लाम। ये अलिफ़ जो है, इस अलिफ़ से पहले जो ये कौफ आया है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, तो ये अलिफ़ भी पुर पढ़ा जाएगा। और अगर इससे पहले बारीक हर्फ होगा तो बारीक, जैसे ज़ाला, ज़ाला, इस अलिफ़ से पहले जो ये ज़ाल आया है, ज़ा आया है, ये हरूफ मुस्तफ़ला में से है, तो अलिफ़ बारीक पढ़ा जाएगा। पुर और बारीक का मतलब यही है कि जब हम कौल अदा करते हैं तो मुंह बर आता है, यानी होंठ गोल हो जाते हैं। जब हम ये ज़ाला पढ़ते हैं तो ये ज़ाला पढ़ते वक्त होंठ गोल नहीं हो जाते हैं। अब आते हैं अल्लाह के लाम का कायदे पर। अल्लाह के लाम का कायदा ये है कि अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश होगा तो पुर, ज़ेर होगा तो बारीक, जैसे हुवल्लाहु रसूलुल्लाहि बिल्लाहि। जब हम ये हुवल्लाह पढ़ते हैं, ये अल्लाह जो है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए आप, जब हम यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह देखते हैं, अल्लाह, यहाँ पे जो ये इस चीज़ की ज़िक्र आई है, एक मिनट वेट कीजिए। यहाँ पे जो ये अल्लाह का लाम जो है वो ये लाम है जिस पे ये खड़ा ज़बर और तशदीद है। इसी से पहले, यानी इसी लाम से पहले अगर हरकत हमें देखनी है, इससे पहले जिस किसी भी हर्फ पर ज़बर या पेश आएगी, इससे पहला वाला हर्फ जो होगा अगर उस पर ज़बर या पेश होगा तो ये मोटा पढ़ा जाएगा, यानी पुर पढ़ा जाएगा। अगर इससे पहले ज़ेर आई है तो ये बारीक पढ़ा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अल्लाह देखिए, इस अल्लाह से पहले जो ये वाव आया है तो इस ज़बर की वजह से ये अल्लाह का लाम जो है ये पुर पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखिए रसूलुल्लाह, यहाँ पे इस्लाम से पहले जो ये पहला वाला लाम आया है जिस पे ये पेश है, तो इसी पेश की वजह से ये अल्लाह यहाँ पे पुर पढ़ा जाएगा। लेकिन जब हम बिल्लाहि पढ़ते हैं तो ये पढ़ते वक्त यानी होंठ गोल नहीं हो जाते हैं, यानी ये बारीक पढ़ा जाता है, बिल्लाहि। यहाँ पे आप ये एक निशानी देख सकते हैं, ये हाशा इसका यहाँ पे नीचे आया है, यानी अल्लाहुम्मा में भी अल्लाह ही का लाम है। जब हम कहीं पे देखते हैं अल्लाहुम्मा, या कोई दुआ भी आप देख सकते हैं अल्लाहुम्मा, वहाँ पे जो ये अल्लाहुम्मा आया है तो ये अल्लाह भी पुर ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह ही का लाम है। इसका भी यही कायदा है। इसके अलावा वो तमाम लाम बारीक होते हैं, यानी इस लाम के अलावा जितने भी लाम आएंगे, अल्लाह के लाम के बगैर जितने भी लाम होंगे वो सब बारीक होंगे, चाहे उन पे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो। अब हम देखते हैं, एक मिनट वेट कीजिए। अब हम देखते हैं रा की 3 हालतें। ये रा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप।
را کی 3 حالتیں ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں را متحرک، ایک کو را متحرک بولا جاتا ہے۔ متحرک آپ کو پتہ ہی ہے، متحرک کہتے ہیں حرکت والے کو۔ را ساکن ما قبل متحرک، یہ دوسرا ہے۔ را ساکن یعنی را اگر ساکن ہوگا، ما قبل متحرک اس سے پہلے اگر حرکت ہوگی، متحرک یعنی حرکت والا اگر اس سے پہلے ہوگا، یہ دوسرا را ہوا۔ اور تیسرا را ہوا را ساکن ساکن ما قبل متحرک، یعنی وہ را جو ساکن ہو اس سے پہلا والا حرف جو ہے وہ بھی ساکن ہوگا، ما قبل متحرک اس سے پہلا والا حرف جو ہوگا وہ پھر متحرک ہوگا۔ یہاں پہ ان چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ را متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو۔ را ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو۔ تیسرا را جو ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو۔ اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ہی مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔